भक्ति करके ऋषि दंडायन जब अपने आप को जान लिया, तब अलेक्जेंडर सिकंदर उसके सामने गया था तो उस पर वह हंसा था। उसकी वास्तविक हंसी थी ब्रिटिश माइकल फ्राइडे विद्युत के जनक साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे उन्होंने विद्युत उपकरण बनाए। वे लिखते हैं ए लाफिंग फेस इज नॉट सिंबल ऑफ हैप्पीनेस लाइफ, इफ ही इज लाफिंग इट मींस ही न्यू हिमसेल्फ। कहने का अर्थ ये हुआ कि हंसता हुआ चेहरा खुशहाल जीवन का प्रतीक नहीं है। यदि कोई वास्तविक में हंस रहा है तो वही हंस रहा है जो अपने आप को जान लिया। तो अब हम आमंत्रित करते हैं श्रद्धेय स्वामी श्री पुरुषोत्तमानंद जी महाराज, जो महर्षि में ही भक्ति योग से श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं, प्रतिपाद्य विषय ईश्वर भक्ति पर अपने अनुभव ज्ञान से हम आपको लाभान्वित करवाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज। जन्माद्यस्य नवयातितरश्चार्थ सुभिज्ञस्वरा ब्रह्महृदारयाजकवये मोहयन्ति यतसूरयः तेजवारमृगां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ सब आसन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज यह सप्ताह ज्ञान ध्यान शिविर का अंतिम सत्र चल रहा है और हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्विप्रोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृदकृष्ण ततो विपत। हम लोग पांडवों के बारे में सुने हैं, वो कितने बड़े भक्त। जितना बड़ा भक्त था उतना ही बड़ा उनको कष्ट मिला, और वो जैसा तैसा भक्त नहीं। एक बार स्मरण कर ले तो भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो जाता। तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जीवन भर भक्ति करने से जीवन सुखमय होता है, सुख मिलता है। फिर ये दुख कौन देता है? भक्ति से तो हमको तमाम तरह के सुख मिलना चाहिए, लेकिन भक्त को भी दुखी देखा गया है। इसका कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भये वरण संकल कली भिन्न से तो सब लोग करहि पाप पावन दुख भय रुज शोक वियोग।
कहा इस कलिकाल में भय वरण संकल कली। इस कलयुग में वर्ण संकरता ज्यादा फैल गई। मर्यादाहीन जीवन जीने लगे। सुख के हेतु से करते हैं पाप, लेकिन तमाम तरह के दुख मिलता है। करहि पाप दुख पावहि, भय रुज शोक वियोग। कहा जीवन भयभीत रहता है, रोगी जीवन हो जाता है, शोकित जीवन रहता है, और जितने सुख के साधन हैं उनसे वियोग हो जाता है। यद्यपि पांचों पांडव बड़े ही भगवान के भक्त थे, लेकिन अगर आप देखेंगे उसके नसीब में कहीं सुख है। महाभारत को उल्टा के देखिए, उनके जैसा कोई भक्त भी नहीं, उनके जैसा कोई दुखी भी नहीं। सब दिन वो दुखी रहा है। जिसमें इतनी शक्ति थी, भगवान का स्मरण करे सामने प्रकट। हम भगवान की तस्वीर को एक धूप अगरबत्ती देते हैं तो मन में होता है कि मैं इनका सबसे बड़ा प्रिय भक्त हूँ। पांचों पांडव के संग में भगवान कृष्ण घूमते फिरते रहते हैं। उसके साथ संबंध था, ममेरा फुफेरा भाई था। अर्जुन का स्पेशल संबंध था, भगवान उनके साला भी लगते थे, मित्र भी थे, भक्त भी थे, सेवक भी थे। ये तमाम तरह के रिश्तेदारी होते हुए भी जीवन भर पांचों पांडव दुख के रास्ते में पड़ा रहा। राज भोगने के समय में वनवास का दुख, वनवास के दुख होते होते पांचों भाई दास बन करके रहे राजा विराट के यहाँ, नौकर बन के रहे। भीम जैसे जिसको 10,000 हाथी का बल था, वह रसोईया बन करके रहे। द्रौपदी विश्व सुंदरी, वह विराट की पत्नी की सेवा करती थी, रानी होकर। और जब राज भोगने का समय आया है तो बड़ी विडंबना हुई जीवन में, बहुत ज्यादा। कभी सुख का मुख नहीं देखा पांडवों ने। राजगद्दी मिला तब तक दुनिया से जाने की बारी आ गई। अपने पोते को गद्दी सौंप करके चले गए दुनिया से। तो पांचों पांडवों के जैसा सुखी कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म का पुत्र था। कहते हैं किसी का बेटा ठीक ना हो इसलिए दुखी है। तो कुंती माता का एक बेटा धर्मराज का बेटा, धर्मराज ही था साक्षात। यत्र धर्म सुनो राजा। दूसरा बेटा भीम, जिसको 10,000 हाथी का बल हुआ, कंधे पर हर वक्त गदा लेकर के चलते। तीसरा बेटा दुनिया में एक नंबर का धनुर्धर था। चौथा बेटा महान ज्योतिषकार था। पांचवा ज्ञानी था। लिखते हैं कि यत्र धर्म सुनो राजा, गदा पाणिर विप्रोदरः कृष्णोस्त्री। जिसको कृष्णा द्रौपदी जैसी बहू मिली, कृष्णोस्त्री गांडवम चापम सुहृद कृष्ण का, जिसका संबंधी भगवान कृष्ण थे, तब तो विपत का उसको भी विपत्ति मिला। इस आशा में भजन बिल्कुल मत कीजिए कि हम जब गुरु महाराज का भजन करेंगे तो एक भी विपत्ति नहीं आएगी। ये संसार ही विपत्ति का घर है।
भजन करने वाले को भी मिलता है, लेकिन उसको सहन शक्ति भगवान दे देता है, सह करके भजन कर लेता है। गुरु महाराज भी बीमार पड़े, गुरु महाराज का भी ऑपरेशन हुआ, गुरु महाराज सत्संग में बहुत ही, अगर आपको ये लोभ है तो गुरु महाराज का भजन करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख दर्द नहीं मिलेगा जीवन में, और मिल गया विश्वास उठेगा। फिर कहेंगे महात्मा लोग झूठ बोलता है। दुख मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। संसार दुख का घर है, यहाँ हर हालत में दुख मिलेगा, इसलिए भी दुख मिलना भी चाहिए। अगर दुख नहीं मिलेगा तो संसार छोड़ने का मन करेगा, दुख मिलेगा नहीं तो भजन करें क्यों? इसलिए दुख जरूरी है। दुख मिलेगा तो यहाँ से मन तंग होगा, भगवान में लगेगा, यहाँ से निकलने की बात होगी, दोबारा हम न आए दुनिया में, ऐसा मन दृढ़ संकल्प करेगा। जब इतना दुखदायी जीवन है हम दोबारा क्यों आए? जो जितना बड़ा भक्त हुआ दुनिया में उसको उतना बड़ा दुख मिला ना। कोई ऐसा भक्त हुआ जिसके सिर पर आरी चला करके भगवान उसका अंश लेना चाहे, मोर ध्वज। ऐसे ऐसे भक्त हुए कि अपना शरीर का मांस काट काट करके एक बांझ के चलते दे दिए। ऐसा ऐसा भक्त हुआ भगवान के चलते अपना संपूर्ण राज दे दिया। बड़े बड़े भक्तों का जीवन देखिए, भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए कि किस तरह से अपना गुजारा किया, किस तरह से उसके जीवन में संकट आया, लेकिन वह डूबे नहीं, भगवान उसको उबारता रहा। संसार दुख का घर है, भक्ति सुख देना अगर जानती है तो आपका पाप आपको दुख देना जानता है। एक तरफ से सुख तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से जो हमारा कर्तव्य गलत हो जाता है वह हमको दुख देता है। पांडव लोग इतने सुखी जीवन जी सकते थे, लेकिन उसने जुआ खेल ली, जुआ खेला, सब कुछ हार गए, पत्नी हार गई, तभी न वनवास गए। तो भगवान सुख देगा क्या? संसार में दुख और सुख दोनों आपके संग संग है और मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि आपका दुख संपूर्ण दूर हो जाएगा। जब तक परम पद नहीं मिल जाता है, जब तक आप माया से परे नहीं हो जाते हैं, आपको दुख नहीं भी देगा तो फिर आप दुख मान लेंगे। कई बार दुख कोई देता नहीं है, लोग मान लेता है, हमको उसने दुख दिया। तो कहा दुख आया कहां से? कलयुग में अधिकतर जीव वर्ण संकरता से ग्रसित है। इस देश में एक ही वर्ण संकर है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हो रहा है। ना वो हिंदुत्व को समझ रहा है, हिंदू धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, दिन रात इसी फेर में रहता है। दिन रात इन हिंदुओं को मिटाओ, हिंदुत्व धर्म को मिटाओ, और इनके लिए वो क्या क्या बयान नहीं देते फिरते। जो पारसी और ईसाइयों से जन्म लिया, जो दो जातियों से जन्म लिया, उसी को तो वर्ण संकर कहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में वर्ण संकरता इस कलयुग में बहुत ज्यादा फैला। वर्ण संकर, ये जो कंस है, कंस के पिताजी, ये बहुत सीधे साधे आदमी, बहुत भक्त स्वभाव के आदमी थे। उसकी पत्नी रत्नमाला गर्भवती थी और अपने सहेलियों के साथ वन भ्रमण के लिए गए। गोविंद नाम के राक्षस का उस पर छत्र छाया पड़ी। छत्र छाया पड़ने मात्र से उसके गर्भ में महान राक्षस आ गया। कंस जैसा पुत्र जन्म लिया।
दूसरी बात यूँ कहा जाए कि जब वो वन में घूम रहे थे तो वह राक्षस उनके पति का रूप धारण करके उसका संयोग किया। ऐसे राक्षस जैसे पुत्र जन्म लिए। वर्ण संकरता फैलने के कारण आज देखिए समाज में सब कुछ को वर्ण संकर ही कर दिया। दुख का कारण देखिए कहाँ से हो रहा है। पहले तो आदमी वर्ण संकर हो गया, उस आदमी ने गाय को वर्ण संकर बना दिया, वृक्ष को वर्ण संकर बना दिया, पेड़ पौधे को वर्ण संकर बना दिया। बाकी क्या रखा है? भय वर्ण संकर कली। और जब वर्ण संकरता फैलेंगे, नीच का गुण उच्च में, उच्च का दुर्गुण नीच में, सब खिचड़ी जब पक जाता है तब समाज अव्यवस्थित हो जाता है। पहले ज्ञानी वर्ग होता था, अज्ञानी पापी सबका अलग अलग क्वालिटी देखता था, लेकिन आज एक दूसरे में सब गुण अवगुण मिल गए हैं। जात कुजात सब मिल करके खिचड़ी जो बन गया है। वर्ण संकरता इतने तरीका से फैल गए हैं, उच्च जाति की कन्याओं को नीच लोग लेकर के भाग रहे हैं। उनके साथ जो संतान जन्म कर रहे हैं, जो उसमें सुगंध आना चाहिए, जो उसमें भक्ति मिलना चाहिए, वो सब खिचड़ी बन गए। भय वर्ण संकर कली भिन्न से सब लोग मर्यादा को बिल्कुल तिलांजलि दे दिया। मर्यादा नाम का चीज नहीं रहा। आप घर में ही ले लीजिए, पहले जो जेठ होता था वो अपने छोटे भाई की पत्नी का जीवन भर मुख नहीं देख पाता था, कैसा होता है। आज बरद्वारी से लेकर के घर तक खुलेआम देखता है ना। तो परिवार में एक दूसरे से मर्यादा रहा। आपको घर में पता करना मुश्किल हो जाएगा, ये भाभी है, ये कौन है, जेठ है, देवर है, बिल्कुल समान तरीका से हो गए। और जब मर्यादा खत्म हुई तो ना तो जेठ के प्रति लज्जा रहा, ना उसके प्रति मर्यादा रहा। कहीं पर उन्हीं के साथ विवाह कर लिया, कहीं ससुर के साथ विवाह कर लिया, कहीं देवर के साथ विवाह कर लिया। ये मर्यादा हनन है। और मर्यादा का जो हनन इतना हुआ, गोस्वामी जी कहता है कर ही पाप, पाप तो कर ही रहे, कर ही पाप दुख पावही, उसको दुख मिलेगा अवश्य रूप से। और क्या होगा? कर ही पाप दुख पावही भय, जब आप पाप करेंगे तो भयभीत होंगे दिन रात। निष्पाप व्यक्ति भयभीत नहीं होता है। पाप करेंगे हृदय में भय छाता रहेगा हर वक्त। करहि पाप दुख पावहि भय रुज, शरीर में नाना भांति का रोग शोक ये उत्पन्न होगा। वियोग का जो भी सुख का सामग्री था, जो भी सुख का रास्ता था, उनसे हमारा वियोग हो जाए। करहि पाप दुख पावहि भय रुज शोक वियोग। तो हम संसार के तमाम वस्तुओं से सुख की कामना रखते हैं कि सुख ही मिले। अब भगवान पहले कर दिया संसार दुखालय है, यहाँ सुख की कामना कर सकते हैं लेकिन सुख मिलेगा नहीं। क्षणिक सुख मिलेगा, उसके बाद तो दुख की कतार है। सुख नाम का सिर्फ भान होगा। हम लोग अभी जो पाठ सुन रहे थे उसमें शिव की आज्ञा मिली हुई। शिव भगवान शिव ने नहीं कहा कि मेरा भजन करो, कहा ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि मेरा भजन करो, शनकादिक जी ने नहीं कहा कि मेरा भजन करो, सुखदेव जी ने नहीं कहा कि मेरा भजन करो, नारद जी ने भी नहीं कहा। जितने भी ब्रह्मवादी जीव थे, ब्रह्मवादी महात्मा गण थे, सबने एक स्वर में कहा उस परमात्मा का भक्ति कीजिए। अगर यही परमात्मा थे तो भगवान से पहले